हेलो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मुझे लगता है कि ये ना कि सिर्फ सब्जेक्टिव बल्कि ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका 7.1 एक्सरसाइज है, इसमें आज हमारा इस वीडियो में पार्ट बी आप देखेंगे। पार्ट बी का मतलब आपको पता है, पार्ट बी मतलब एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब क्या? जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया, जो आपकी जो कंसेप्ट दिया मैंने, उस कंसेप्ट के बेस पर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपको सिर्फ एक फॉर्मूले को बढ़िया से समझना है। वो फॉर्मूला था डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। इससे ना सिर्फ लेंथ निकलता है बल्कि आपने देखा है पार्ट ए में इसके सारे के सारे मैंने आपके पूरे के पूरे बता दिया कि आपका डिस्टेंस फॉर्मूले किस किस जगह पर यूज होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन जो आएंगे उस पर, और उसी को एक्सप्लेनेशन आज है पार्ट बी का। तो पार्ट बी में आइए। लेकिन एक बात मैं पहले कहूँगा, स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको ये समझ में नहीं आया, अगर इस पर बताए गए क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार फिर से देखेंगे उसे। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि जब आप मतलब कि किसी भी टीचर से आप पूछते हो, किसी टीचर के पास आप जब पढ़ते हो, अगर एक बात में समझ में नहीं आती है तो क्या आप दूसरी बार पूछते नहीं हो? पूछते हो ना। और सर भी नहीं कहते हैं, वो बताते हैं। उनका जब स्टूडेंट बार बार पूछेगा तो बार बार बताएंगे, जब तक कि उनके समझ में ना आ जाए। ये वीडियो भी ऐसा ही है, आप इसे पढ़ो, समझो, और जितने सारे जो शब्द हैं, अगर एक एक क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझोगे तो सिर्फ आपको मेथड की बात याद और सिर्फ सोचना है, मेथड का सोचना है, कैलकुलेशन तो आप खुद कर लोगे। चलिए तो आते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, जैसा कि डिस्टेंस फॉर्मूला नाम है, तो और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने देख लिया भी था। तो एक दो पॉइंट देता हूं क्योंकि 2 पॉइंट की बात है ना। तो 2 पॉइंट P3 - 5 एंड Q -2 - 6, 2 पॉइंट। इन दो पॉइंटों के बीच के आपको डिस्टेंस निकालना है या क्या निकालना है? लेंथ निकालना है, लंबाई, दूरी निकालो या आपकी लंबाई निकालनी है। तो जहां तक बात है कि PQ, जो PQ की निकालना है, तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से याद दिला दे रहा हूँ। फॉर्मूले x2 - x1 का क्या होता है? होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होता है होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, चलिए इसी फॉर्मूले में इस वैल्यूज को पुट करना है। अब ये डिपेंड करता है कि किसे आप x1 y1 मानते हो, किसको x2 y2 मानते हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। इस फॉर्मूले में आप किसी को भी x1 y1 मान लो, किसी को भी x2 y2 मान लो। ठीक है, 2 पॉइंट दे रखा, P और Q दे रखी है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि चूंकि P हमारा फर्स्ट है तो इसमें इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर देखो x की फॉर्मूला है ना, इसमें x है तो x2 हमारा ये है तो -2 लिखेंगे। फॉर्मूला का -x1 का 3 होल स्क्वायर। ठीक है, y2 लेंगे -6, फॉर्मूला का माइनस, और ये -5, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस। तुम ठीक समझेंगे। आपका माइनस मैंने फॉर्मूला का लिया, इस माइनस फॉर्मूले का और इस माइनस इसके 5 का, तो माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, अंडर रूट। माइनस में प्लस हो गया, -5 का होल स्क्वायर लेंगे प्लस -1 का होल स्क्वायर लेंगे अंडर रूट, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 5 गया 1 हो गया। अब -5 का स्क्वायर 25 और -1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया? 26 अंडर रूट 26। यही है आपका इसका आंसर, यही है इसकी आपकी यूनिट। ठीक है ना, यूनिट लिखने में √26 हो गया। तो आपने क्या देखा? कभी भी आप ये मत सोचना कि -5 का स्क्वायर -25 होता है, -1 का स्क्वायर -1 होता है, तो हमेशा ही गलत क्वेश्चन होगा। इसलिए आप एक छोटे से क्वेश्चन से जब स्टार्ट करते समझना, जब भी आप बड़े क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। कहीं दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करा। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या लिया? वेरिएबल 2a - 2b एंड 3a - 3b। ठीक है, चलिए देखते हैं। बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a भी लिख दो पहले, x2 - x1। अब लिखनी नहीं फॉर्मूले,
अब मुंह से बोलनी है x2 माइनस x1 3a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3b लिख दो, माइनस फॉर्मूला का माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, प्लस 2b अंडर रूट। मैं सिर्फ फॉर्मूले पर ध्यान देता हूँ, ठीक है ना। और देखो 3a में से 2 गया कहता a का स्क्वायर यही तो होगा प्लस माइनस 3b में से 2 भी जाएगा माइनस b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। अगर देखा जाए तो आंसर हमारा यही हो गया, देखा जाए नहीं बल्कि आंसर यही है। देखिए कुछ बच्चे थोड़ा सा समझदारी करते हैं और वो क्या करते हैं a का स्क्वायर a और b का स्क्वायर b और इस प्रकार से आंसर a प्लस b करते हैं, जो कि नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। a प्लस b बिल्कुल नहीं होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज आंसर, ठीक है। तो देखा आपने कि जब नंबर लिया तो फिर आपको दिखाया रूट में आया था, और जब आपने वेरिएबल लिया आपका वेरिएबल में ये भी रूट में आ रहा है, या आंसर इसके आपके रूट में आए या बिना रूट के आए, इससे कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। बस फ़र्क यही है कि आप रूट मेथड के अनुसार कर दोगे, आपकी कैलकुलेशन सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपका ले ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ले लिया। मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट में मैंने आपको बताया था नंबर का, सेकंड में मैंने आपको बताया वेरिएबल का, और थर्ड में बता रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। क्वेश्चन आपका देखेंगे ध्यान से, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में किस तरह से बनाते हैं, तो रूल हमारा वही है। पहले तो आप ए बी लिखोगे, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 हमारा माइनस साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा दो, माइनस में साइन थीटा है, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आपका -2 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस -2 कोस थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। जब आप करोगे इसको आप ब्रैकेट खोलोगे तो 2 टू 4, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब देखोगे 4 जब कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहाँ पर 1 दे देंगे और अंडर रूट 4 1 जा 4 और आंसर आ गया आपका 2, तो 2 यूनिट। तो आपने क्या देखा, ये जो वैल्यू जो आते हैं, यूनिट जो आते हैं, वो हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस में, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव में आपका आंसर आ रहा है तो समझो कि आपने गलत कर रखा है, इसीलिए आपको नेगेटिव में आंसर देना ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसी कारण से ये आपका जो स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, क्योंकि स्क्वायर हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव बदल देता है। हाँ, रूट में आए कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन बताया जा रहा है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ 5, -12 फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितनी है, तो इसमें फिर आप डायग्राम बनाने की जरूरत है आपको नहीं है, बस एक छोटी सी, आप जानते हो कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0,0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। तो अगर इसको x1 y1 मानते हो, इसको x2 y2 मानते हो, तो क्या होता है कि वही फॉर्मूले में पुट कर देंगे, लेकिन 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, इसीलिए एक फॉर्मूला आपका है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1, y1 फ्रॉम ऑरिजिन इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का अंडर रूट, ये फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ये फॉर्मूला एक्चुअली क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग MCQ में बनाते हैं, MCQ में ऐसा यूज होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब डिस्टेंस निकालने की बात किया तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या करेंगे 5 के स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर अंडर रूट 25 प्लस 144 और 169 अंडर रूट इक्वल टू 13 यूनिट, ठीक है। तो आपने देखा कि आपका ओरिजिन से कोई भी पॉइंट, किसी भी तरह का पॉइंट हो, बस उसके जो फॉर्मूले हैं x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी बस वो आपका सही होगा। बस अगर नंबर में है तो देख लेना है कि उसका स्क्वायर रूट निकलता कि नहीं निकलता है, ठीक है। चलिए, अगर ऐसे ही क्वेश्चन में अगर मैं एक और क्वेश्चन जोड़ दूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5,
ओरिजिन से ही आपको निकालना है इस पॉइंट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करना है बताओ। तो डिस्टेंस इक्वल टू, आप जान, ठीक है, फॉर्मूले तो आपको याद है, बस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 3√3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये हो गया आपका 35 अंडर रूट यूनिट आंसर। तो ओरिजिन से रिलेटेड जितने भी आपके जो भी पॉइंट दिए रहेंगे आपको ऐसे ही निकालना है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये तो हमारी छोटी छोटी क्वेश्चन हुई, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, मैं धीरे से इजी टू हार्ड की ओर तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3,5 एंड 4,6। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इक्वी डिस्टेंस में हम जो शेप बनाते हैं वो वी की शेप बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपको जब सॉल्यूशन जब करनी है तो इसको वी शेप बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी दे देंगे, 3,5 यहाँ रहेंगे और 4,6 यहाँ दे दो। ये पॉइंट आप ओ रख लो और ओ की जगह पर आपका वाई एक्सिस है, मतलब 0,y। अब इस y की वैल्यू आपको निकालनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस जब भी रहेंगे तो हमारा AO इक्वल टू BO, AO इक्वल टू BO। और आप जानते हो कि डिस्टेंस फॉर्मूला में अंडर रूट होता है, तो उसे हटाने के लिए पहले से हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो अब आ जाओ इस फॉर्मूले में पुट करो, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट जो होता है वो हट गया इसके वजह से, ठीक। अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब a - b का होल स्क्वायर है तो 25 - 10y प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ भी करो, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 - 12y प्लस वाई स्क्वायर। अब जितने y वाले वैल्यू जो है वेरिएबल है सबको एक तरफ ले आओ और जो कांस्टेंट वैल्यू उसको उधर की ओर भेज दो। तो अब देखते हैं कि -10y है प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 12y हो गया माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 36 माइनस 9 माइनस 25। मैंने क्या किया कि जितने भी आपके y के जो वेरिएबल जो थे सारे, चाहे स्क्वायर के फॉर्म में हो या y के फॉर्म में, ठीक है, सबको इधर ले आया और जो कांस्टेंट उधर भेज दिया मैंने, ठीक है। नाउ वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 12y में से 10y गया तो 2y इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये 25 और 9 कितने हो गए, 9 5 34, ठीक है। 36 में 34 जाकर कितना होगा 2 और 16 प्लस 2 18, तो y इज इक्वल टू 18/2 मतलब कि 9। तो आपको जो कोऑर्डिनेट पुश पॉइंट पूछ रहा था, फाइंड द पॉइंट, देयरफॉर पॉइंट इक्वल टू 0,9, ये हो गया 0,9। तो इक्वी डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे, चाहे वो मिसिंग यहाँ हो, चाहे मिसिंग यहाँ हो, चाहे मिसिंग यहाँ हो, कहीं भी मिसिंग हो, आपको इसी तरह के मेथड को यूज करना है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जितने भी इक्वी डिस्टेंस के, जैसे मैंने पार्ट ए में बता दिया था कि आपको इक्वी डिस्टेंस में AO और BO की इक्वल करनी पड़ेगी और AO को BO की इक्वल करने के बाद चूँकि अंडर रूट होते हैं तो उसको अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेंगे, ठीक है ना। स्क्वायर कर दिया मैंने, अंडर रूट हट गया, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया। बहुत बच्चे क्या करते हैं 5 - y का स्क्वायर जो है वहाँ पर क्या करते हैं, वो 5 का स्क्वायर y का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर 2a भी भूल जाते हैं। तो वो 2a भी आपको फॉर्मूले में आइडेंटिटी में लानी पड़ेगी, 5 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं देखता हूँ आपका इसी इक्वी डिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखता हूँ 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका इक्वी डिस्टेंस से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर है कि पॉइंट हमारा P जो है, ये पॉइंट P जो है A और B से इक्वल डिस्टेंस पर, तो प्रूव दैट 3x माइनस 2y, 3x माइनस नहीं 3x इक्वल टू 2y, ठीक है। इन दोनों को इक्वल करनी है। अब सोचो, अब यहाँ पर एक कैसा आ गया। अब इसे देखकर डरना नहीं है, ठीक है। डरना इसलिए नहीं है कि आपको पता है कि इक्वी डिस्टेंस में करते क्या है। तो सबसे पहले आप V शेप बनाओ, V फॉर विक्ट्री होंगे ना। यहाँ पर A दो, यहाँ पर P दे दिया। A की जगह पर 5,1 और B की जगह पर -1,5 और यहाँ पर O डाल दो, सॉरी P ऑलरेडी दे रखी है तो P दे दो और x, y, ठीक है। जो फॉर्मूले आपने यूज किया था उसी को यूज करना है। आते यहाँ पर आते हैं तो AP इक्वल टू BP और स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे, क्या होगा स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो आ जाते हैं x - 5
एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। हम ठीक समझेंगे, देखिए एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस हो गया, क्यों माइनस और माइनस प्लस हो गया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूले में जो आइडेंटिटी जो है ना उसको ब्रेक कर दो आप, तो आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab तो 10x प्लस 25, यहाँ वही करो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपका मैंने आइडेंटिटी को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब क्या है कि अब उस पर क्या है, मैंने बताया था कि सारे वेरिएबल को एक तरफ ले आओ और कांस्टेंट को एक तरफ ले आओ। तो प्लस वही सोचना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 10x ही यहाँ पर है ऑलरेडी, प्लस वाई स्क्वायर है माइनस 2y है, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ माइनस 2x, वाई को स्क्वायर को इधर ले आओ प्लस 10y और जितने भी आपका कांस्टेंट वैल्यू है सब उधर पहले इनका रखोगे 1 प्लस 25 रख दिया पहले, और इधर से कौन जा रहा है, इधर से 25 जा रहा है और 1 जा रहा है, तो माइनस 25 और माइनस 1। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस की है, एक्स स्क्वायर माइनस की चला गया, वाई स्क्वायर प्लस की, वाई स्क्वायर माइनस की ये भी गया और 25 यहाँ भी जा रहा है, वाओ क्या बात है। ठीक है, तो सारे के सारे वैल्यू आप क्या कट गए, तो बचे क्या, जो बचे हैं उसी को लेते हैं, माइनस 10x और माइनस 2x का हो गया माइनस 12x हो गया, माइनस 2y और प्लस 10y में से 2 आएगा तो प्लस 8y आ गया, 0 माइनस 12x इक्वल टू माइनस 8y, माइनस कैंसिल कर दो। तो इसमें से देखते हैं क्या कि अगर आप 4 कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा 4, तो 4 3 जा और 4 2 जा। अब देखो आपके आसानी से ये बन गया, जो आपको प्रूव करना 3x इक्वल 2 है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा आपको, ठीक है, तो आप ऐसे करो, अगर ये समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ कि x इक्वल टू 8y अपॉन में 12 कर दो। ठीक है, अब फिर कट कर दो 4 2 जा और 4 2 जा और 4 3 जा। ठीक है, और उसके बाद फिर 3 से कर दो 3x इक्वल टू 2y। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पर ही आपने दूसरा देखा जो था टफ लगा। टफ क्यों लगा, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी थी सब कुछ था, लेकिन रूल हमारा वही है, मेथड हमारा वही है। ठीक है ना, चलिए इक्वल डिस्टेंस के बाद अब आता हूँ मैं आपका ट्रायंगल की बात करता हूँ। ट्रायंगल में क्या है कि आपको ट्रायंगल को प्रूव करना है कि कोई जो ट्रायंगल है आपका वो आपका आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है या राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, तो मेथड हमारा वही है, मैंने जो आपका बताया था पार्ट ए में कि क्या रूल है आपका इक्विलेटरल होने का, क्या रूल है आपका आइसोसेलेस का। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए एक मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ और इस पेज पर आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। इसमें मैं बताऊँगा कि आपका कि ये जो क्वेश्चन बता रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स 2 4 4 2 6 एंड 2 प्लस रूट 3 5 आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल। ठीक है, अभी इक्विलेटर ट्रायंगल के मैंने आपको रूल बता दिया था कि ऑल साइड इक्वल होते हैं। अगर ऑल साइड अगर आप निकालते हो तो उसके पहले आप एक ट्रायंगल बना लो, अपने लिए एक ट्रायंगल बना दिया मैंने। ठीक है, इसे ए बी और सी दे दिया, ए की जगह पर 2 4 करो, बी की जगह पर 2 6 और सी की जगह पर 2 प्लस रूट 3 5 कर दिया। ठीक है, अगर ए बी सी सी ए अगर तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो समझना है कि इक्विलेटर ट्रायंगल। चलिए आते, तो ए बी निकालो, ए बी इक्वल टू बस देखिए 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस 6 - 4। ठीक है, फटाफट करके निकालना है, ये जो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 4 और ये 2 हो गया, 2 यूनिट हो गया, 2 यूनिट। ठीक, ए बी के बाद निकालते हैं बी सी भी देखते हैं 2 प्लस रूट 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, 2 और 2 कैसे कर दो, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है प्लस 6 5 - 5 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और ये हो गया 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2 यूनिट। ठीक है, नाउ ए सी निकालते हैं, ए सी इज इक्वल टू ए सी, तो यहाँ भी देखो 2 प्लस रूट 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ भी 2 कंडीशन कर दो, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाता है और 5 से 1 गया 4, 5 से 4 गया 1 सॉरी, तो ये हो गया 4 का अंडर रूट, तो कितना हो गया 2 यूनिट। अब क्या देख रहे हो, यहाँ भी 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट,
तो सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू 2 यूनिट, देयर फॉर ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव्ड। तो जैसे मैंने यहाँ एक बताया इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, उसी तरह से आपका जो रूल मैंने बता दिया था पार्ट ए में, जो बताया मैंने आपको, पार्ट आप देखेंगे तो पार्ट ए में जिस तरह बताया था उस रूल को ही आप फॉलो करना, तो आपके जितने भी जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल निकल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आइसोसेलेस होगा तो ओनली 2 साइड इक्वल होगा, ठीक है ना। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा अगर, तो आपने देख लिया तीनों साइड, बोथ 3 साइड इक्वल होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। चलिए, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर आपके, जो भी एक आपका ट्रायंगल बेस हो गया, ठीक है। ट्रायंगल बेस पे होने के बाद एक मैं बता रहा हूँ आपको क्वाड्रिलेटरल बेस, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल बेस देखते हैं किस तरह से निकलता है। 9th में बताया जा रहा है कि सो दैट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस प्रूव करनी हमें है। रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आइए, सबसे पहले ए बी निकालता हूँ। ए बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - प्लस हो गया 4 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो कितने आ जाएंगे 26 अंडर रूट। ओके, बी सी निकालो, 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये 3 + 2 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये भी हो गया 26। बी सी सी डी निकालते हैं तो -2 और प्लस, तो -2 और प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पर आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये भी आपका 26 यूनिट आ रहा है। सी डी के बाद डी ए आ जाइए, डी ए आने के बाद क्या है, तो आपका 2 - 3 है ना, या -3 - 2 कर दो, वो भी करना, वो भी करो। -3 और -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 और प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो गया आपका -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हो गया 26 अंडर रूट। तो क्या देखा आपने, इसमें चारों के चारों साइड आपके इक्वल है। अब आ जाते हैं डायगोनल के पर। अब डायगोनल देखते हैं, ए सी और बी डी निकालो। ए सी इक्वल टू, ए सी में क्या देखते हैं 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस -3 - 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो 16 मतलब क्या हो गया आपका 60 32 हो गया ना, 32 अंडर रूट कर दो। चलो, ए सी के बाद आता है बी डी लास्ट, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 आ गया, लास्ट आ गया बी डी। 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 3 + 3 कितना 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 + 2 36, और 36 72 हो गया। तो ये नॉट इक्वल हो, तो देयर सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू अंडर रूट 26 यूनिट, बट ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। ओके, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए rhombus। तो आपने देखा किस तरह से, मतलब कि आपके इसमें 6 साइड, मतलब क्वाड्रिलेटरल में 6 साइड ही निकालने पड़ेंगे किसी भी तरह से, जब भी कहीं आप कंफर्म 100% होंगे कि आपका ये क्वाड्रिलेटरल आपका कौन सा किस टाइप का आपका है। ये आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, आपका रोम्बस या पैरेललोग्राम है, ठीक है। चलिए, तो मैंने ट्रायंगल बता दिया, क्वाड्रिलेटरल बता दिया। अब एक आता है आपका क्या, कोलिनियर की बात आता है। इसमें बहुत वैरायटी है, अगर देखा जाए तो वैरायटी इतनी है कि मतलब कि मत बोलो, लेकिन इन सारी वैरायटियों में एक ही चीज़ छिपी हुई हो, क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट ए बी सी आर कोलिनियर। मैंने बताया था कि कोलिनियर में क्या होता है कि तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाई करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, इसके लिए आप पहले आप निकालो ए बी निकालो पहले, फिर बी सी निकालो, फिर सी ए निकालो, ठीक है। अब इन तीनों में से कोई भी 2 प्लस करके तीसरे के इक्वल अगर आता है तो वो कोलिनियर है। चलिए निकालता हूँ पहले, आप चुपचाप से आप डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग निकालो। 6 - 0 का होल स्क्वायर
9 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया। ठीक है, नाउ BC निकालते हैं। -6 कॉमा -6 -0 -7 -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। यहाँ पर भी ये भी आपका 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, यहाँ भी आपका 100 आएगा और ये 10 यूनिट हो गया। नाउ C और A यहाँ से -6 और -6 है, -6 और -6 का होल स्क्वायर -7 एंड -9 का होल अंडर रूट 6 6 12 का स्क्वायर 144 प्लस में 7 9 7 16 का स्क्वायर में 256 और इस तरह से आपका 400 मतलब कि 20। अब सिंस AB प्लस BC इक्वल टू AC हो रहा है, देयरफॉर ABC आर द पॉइंट्स ऑफ सिंस आर कॉलिनियर। ठीक है, ABC आर कॉलिनियर, बस कॉलिनियर मतलब क्या हो गया, एक रेखा पर होना। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन बताए इसमें, इस चैप्टर एक्सरसाइज के। इसमें ऐसे भरे पड़े क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इतने क्वेश्चन इस क्वेश्चन से सेटिस्फाई आप नहीं हो कि नहीं इससे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा, तो मैं इसी पार्ट बी ए मतलब इस पार्ट को एक और पार्ट बना करके मैं इसमें आपके लिए सेंड कर दूंगा। लेकिन इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन चाहिए कि क्या इतना से सेटिस्फाई है कि इससे और चाहिए, और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को जवाब देंगे। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आपको सेंड करेंगे। ठीक है, कि मुझे इसका और चाहिए, जब कहीं मतलब कि मैं इसके पार्ट बी के जो एक्सरसाइज है हमारे हैं, एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट बी है, इसके पार्ट बी का पार्ट 1 ताकि बनाकर आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, नाउ आज इतने ही काफ़ी है। अगर इसमें समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे। आज इतने ही है, नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा MCQ जो आपका 7.1 डिस्टेंस फार्मूला पर बेस होगा। नाउ थैंक यू।